ये खबर सुनकर भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोग अपने बाल नोच रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के इतने बुरे हालात हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सदमे में। वहीं पूरी दुनिया ये सोचकर पागल हो रही है कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। जिस ब्रिटेन ने भारत के स्वर्ण भंडारों को पूरी तरह से लूट लिया था और 77 साल पहले जाते जाते देश के कई हिस्से भी कर दिए थे ताकि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों से लड़ता रहे और गरीबी व लाचारी की बेड़ियों में फंसा रहे, वो ब्रिटेन भी ये देखकर बौखला गया है कि 100 वर्षों से भी कम समय में इस देश ने न सिर्फ हमें पछाड़ दिया है बल्कि अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर्स को भी ललकार दिया है। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ है कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसे देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जहां अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे दुनिया के बड़े बड़े देश महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं, वहीं भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। और हाल ही के पिछले 2-3 महीनों में आरबीआई ने रिकॉर्ड सोने की खरीद की है। उदाहरण के रूप में इसी साल जनवरी महीने में भारत सरकार ने 8.7 टन यानी कि 8,700 किलोग्राम सोना खरीदा है। वहीं फरवरी 2024 के महीने में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सोने के भंडार में 6 टन यानी 6,000 किलोग्राम की वृद्धि की है। हालांकि मार्च के आंकड़े आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम आपको सिर्फ फरवरी तक के ही आंकड़े जोड़कर बताएं तो भारत के खजाने में जो गोल्ड रिजर्व है वो 817 टन के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी के साथ भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश बन चुका है और इस सूची में 8वें स्थान पर मौजूद देश जापान के पास 845 टन सोने का भंडार है। यानी जापान को पीछे छोड़कर गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बनने के लिए भारत को सिर्फ 29 टन सोने की जरूरत है। और जिस तरह आरबीआई हर महीने हजारों किलो सोना उठा रही है, उस हिसाब से तो अगले 2-3 महीनों में हम जापान को भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। हालांकि नंबर 1 पर पहुंचने का सफर फिलहाल काफी लंबा है, क्योंकि उस पोजीशन पर अपनी जगह बनाए बैठे अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब उसके बाद दुनिया के सभी देश कंगाल हो चुके थे, तब अमेरिका ने फॉरेन ट्रेड के लिए दुनिया भर के देशों को अमेरिकी डॉलर अपनाने को मजबूर किया था और डॉलर्स के बदले अमेरिका ने उन देशों से गाड़ियों से भर भर कर सोना खरीदा था। लेकिन 21वीं सदी में जब अमेरिका के गोल्ड रिजर्व कम होने लगे हैं, वहीं भारत अपने दम पर हर महीने कई टन सोना खरीद रहा है। इसके अलावा 75 साल पहले सबसे गरीब माने जाने वाले देश भारत की जीडीपी भी आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। जी हां, 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ भारत जीडीपी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है, जिसके आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे देश हैं। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ भारत दुनिया का 3रा सबसे अमीर देश बन जाएगा। इसी से ये बात मालूम पड़ती है कि भारत इकोनॉमिकली कितना ताकतवर बनता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज से कई 100 साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त वर्ल्ड जीडीपी का 27% हिस्सा सिर्फ भारत कंट्रीब्यूट करता था। हमारे सामने दुनिया के बड़े बड़े देश चाय कंपनी थे। तभी ब्रिटिशर्स आए और उनकी बुरी नजर भारत पर पड़ी और उन्होंने भारत में घुसकर यहीं के राजाओं को एक दूसरे से लड़वाया और मौका देखकर देश को कब्जे में कर लिया। फिर कुछ 100 सालों में उन्होंने हमें लूटकर पूरा खजाना खाली कर दिया और जब फ्रीडम फाइटर्स ने कई दशकों के आंदोलन किए, उसके बाद उन्होंने देश छोड़ा, तब जाते जाते भी वो हमारे देश के टुकड़े कर गए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आजादी के वक्त देश के हालात इतने बुरे थे कि करोड़ों लोगों के पास 2 रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। नई सरकार तो बनी लेकिन देश चलाने के पैसे नहीं थे। सोने के भंडार पूरी तरह से खाली थे और उस वक्त भारत को दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता था। कई विशेषज्ञों ने तो ये तक कह दिया था कि भारत कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान और तीसरी तरफ चीन, अंग्रेजों ने भारत के बॉर्डर्स को इस तरह डिजाइन किया कि भारत आने वाले सैकड़ों सालों तक अपने पड़ोसियों से लड़ता रहे। यानी ब्रिटिशर्स ने बेशर्मी और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी ताकि भारत कभी विकसित होकर उन्हें चुनौती
ना दे सके। लेकिन आज 2024 में हालात कुछ ऐसे हैं कि भारत ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम को चींटी की तरह मसल सकता है, जिसका हमें सबसे बड़ा सबूत यहीं पर दिखता है कि आजादी के सिर्फ 77 साल बाद भारत का जो सोने का भंडार है वो ब्रिटेन से 2.5 गुना हो चुका है। जी हाँ, जहां ब्रिटेन के पास सिर्फ 310 टन सोना है, वहीं भारत के पास 817 टन सोने का भंडार है। वहीं जो लोग कहते हैं कि भारत में कुछ नहीं है, पैसा कमाना है तो दुबई जैसे अरब देशों में चले जाना चाहिए, उन्हें बता दें कि वैसे ही एक अरब देश सऊदी अरेबिया के पास सिर्फ 323 टन सोना है, जो भारत से काफी कम है। लेकिन यहाँ भारत का मकसद इन छोटे मोटे देशों को पछाड़ना नहीं, बल्कि फॉरेन ट्रेड मार्केट में अपने महंगे डॉलर दिखाकर अमेरिका जो मनमानी करता आया है उसे टक्कर देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया भर के 90% देशों की करेंसी अमेरिकी डॉलर के सामने कमजोर पड़ी है और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के स्वर्ण भंडार। आज अमेरिका ने 8000 टन गोल्ड रिजर्व से अपनी करेंसी की बैंकिंग कर रखी है, इसलिए डॉलर इतनी ज्यादा पावरफुल करेंसी बन पाई है। ऐसे में भारत भी अपने स्वर्ण भंडारों को बढ़ाकर इंडियन रुपी की बैंकिंग कर रहा है, ताकि आने वाले समय में इंडियन रुपी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल करेंसी बन जाए। आपको बता दें कि भारत के सोने के भंडार को देखकर कई देशों ने इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी की तरह इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। और अगर हम इसी तरह ग्रोथ करते रहे और अपने स्वर्ण भंडार भरते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इंडियन रुपी डॉलर को कड़ी टक्कर देगी। यानी कि जहां इस वक्त भारत के $1 की कीमत 83 रुपए है, वहीं आने वाले सालों में घटकर सिर्फ ₹1 तक पहुंच जाएगी। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि आरबीआई के गोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से फुल होने के कगार पर है, इसलिए एक्स्ट्रा गोल्ड स्टोरेज बनाने की प्रोसेस काफी तेज कर दी गई है। और सब कुछ सही रहा तो 2024 में भारत कम से कम 100 टन सोने की खरीदारी जरूर करेगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ हमारे सोने के भंडार भरते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमत भी बढ़ती जा रही है। आज दुनिया भर में सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि ये कीमत आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले देशों को होगा, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि जो चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत के दम पर भारत को कड़ी चुनौती देता था, वो भी आज भारत सरकार के सामने घुटनों पर आ गया है, क्योंकि चीन की दादागिरी से परेशान आकर कई बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगा रही है, जिससे भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, हम उतना ही ज्यादा सोना खरीद पाएंगे और इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आने वाले कितने सालों में अमेरिका और चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।